दोस्तों, क्या महारथी कर्ण और अर्जुन पलक झपकते ही महाभारत युद्ध को खत्म कर सकते थे? वैसे तो दोस्तों, कर्ण और अर्जुन के पास महाभयंकर महाशक्तिशाली बहुत सारे दिव्य अस्त्र थे और अगर वे चाहते तो महाभारत युद्ध का पलक झपकते ही काया पलट सकते थे। महाभारत में एक प्रसंग आता है। कुरुक्षेत्र युद्ध समाप्त होने के बाद भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, युद्ध भूमि में जितने भी योद्धा मारे गए हैं उन्होंने अपने सबसे शक्तिशाली अस्त्रों का कभी प्रयोग ही नहीं किया था। लेकिन महाभारत में तो ब्रह्मास्त्र और वैष्णवास्त्र, नारायण अस्त्र जो कि अश्वत्थामा ने चलाया था और पाशुपतास्त्र अस्त्र जो गुरु द्रोण ने अर्जुन के ऊपर चलाया था। तो अब आप लोग ही सोचो कि इन सबसे भी और शक्तिशाली दिव्य अस्त्र और कौन कौन से थे। तो अब हम बात करते हैं महारथी कर्ण और अर्जुन में से कौन इस महाभारत युद्ध को कितने दिनों में समाप्त कर सकता था। तो दोस्तों, जब महाभारत युद्ध का होना तय हो गया था तब कौरव और पांडव अपने अपने योद्धा और सेनाओं को लेके कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में पहुंची। तब पांडव पक्ष के महारथियों और सेनाओं को देखकर दुर्योधन ने अपने पास खड़े पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा और महारथी कर्ण से पूछा कि आप कितने समय में सारी पांडव सेना का विध्वंस कर सकते हैं। इस पर महातेजस्वी गंगापुत्र भीष्म जी ने कहा, राजन, युद्ध में मेरी जो अधिक शक्ति है, मेरे अस्त्रों शस्त्रों तथा दोनों भुजाओं का जितना बल है वह सब मैं बताता हूँ। मैं प्रतिदिन 10-10 हजार योद्धाओं तथा 1000 रथों का ही नाश करूँगा। लेकिन अगर युद्ध में स्थित होकर लाखों वीरों का संहार करने वाले अपने महान अस्त्रों का प्रयोग करने लगूं तो 1 मास में सारी पांडव सेनाओं को नष्ट कर सकता हूँ। यह सुनकर दुर्योधन ने गुरु द्रोण से पूछा कि आप कितने समय में पांडु पुत्र युधिष्ठिर की सेना का संहार कर सकते हैं। तो यह सुनकर गुरु द्रोणाचार्य हंसते हुए बोले, महाबाहु, अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरी प्राण शक्ति और चेष्टा कम हो गई है, तब भी मैं अपने शस्त्रों अस्त्रों की अग्नि से पांडवों की विशाल सेना को 1 मास के अंदर भस्म कर दूंगा, ऐसा मेरा विश्वास है। लेकिन अश्वत्थामा ने 10 ही दिन में शत्रु सेना के संहार की प्रतिज्ञा कर ली। उसके बाद दुर्योधन ने अपने मित्र महारथी कर्ण से भी यही पूछा कि अब तुम बोलो, तुम्हें कितना समय लगेगा इन पांडव की सेनाओं को नष्ट करने में। यह सुनकर बड़े बड़े अस्त्रों के ज्ञाता महारथी कर्ण ने 5 ही दिन में पांडव सेना को नष्ट करने की प्रतिज्ञा ली। और जब यह बात युधिष्ठिर को पता चली तब वो अर्जुन से बोले, दिव्य अस्त्रों के ज्ञाता जब कर्ण से कौरव सभा में पूछा गया तो उन्होंने हमारी सेनाओं को 5 दिन में ही नष्ट करने की प्रतिज्ञा कर ली। तथा अर्जुन, मैं भी तुम्हारी बात सुनना चाहता हूँ कि तुम कितने समय में शत्रुओं को नष्ट कर सकते हो। युधिष्ठिर के इस प्रकार पूछने पर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की ओर देखकर यह बात कही, महाराज, इसमें कोई संदेह नहीं है, ये सभी महामना योद्धा, अस्त्र विद्या के विद्वान तथा विचित्र प्रकार के युद्ध करने वाले हैं तथा उतने ही दिनों में शत्रु सेनाओं को नष्ट कर सकते हैं, इसमें कोई संचय नहीं है। परंतु भगवान श्री कृष्ण जी की सहायता से एकमात्र रथ को लेकर तीनों लोगों सहित संपूर्ण चराचर प्राणियों को पलक मारते मारते नष्ट कर सकता हूँ, ऐसा मेरा विश्वास है। तो दोस्तों, अब आप लोग ही सोचो, भगवान श्री कृष्ण जी की सहायता से तो पलक झपकते ही संपूर्ण विनाश कर सकता है, फिर चाहे वो अर्जुन हो या महारथी कर्ण या फिर अन्य कोई योद्धा भी क्यों ना हो। तो दोस्तों, अब आप ही बताइए, क्या अर्जुन बिना भगवान श्री कृष्ण जी की सहायता से कौरव योद्धाओं को पलक मारते मारते नष्ट कर सकते थे? और अगर ऐसा ही था तब पूरे महाभारत युद्ध में उन्होंने पितामह भीष्म, गुरु द्रोण और अंगराज कर्ण को मारने के लिए छल का प्रयोग क्यों किया था? इस पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिख देना।